अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो लाई हूँ वो है भिंडी चिकन की रेसिपी। और इंग्रेडिएंट इसके लिए भिंडी, चिकन, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और कुछ मसाला चाहते हैं, ठीक है। और कुकिंग ऑयल। अब हम एक पैन में, एक देचकी में ऑयल को ऐड कर देंगे। ऑयल जब आपने ऐड कर देना है, इसको थोड़ी देर के लिए आपने ना गर्म होने देना है। हम पहले जो करेंगे फ्राई, वो भिंडी को करेंगे। भिंडी में इसके अंदर अभी डाल दूँगी। भिंडी डालने के बाद जो है ना, वो आपने क्या कहते हैं, इसको ना फ्राई कर लेना है 5 से 7 मिनट। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक फ़ौरन में पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखें, इसमें कुछ टिप्स आपके लिए हैं जिससे आपकी जो कुकिंग है और मज़ीद अच्छी हो सकती है या फ्लेवरफुल बन सकती है, ठीक है। अच्छा जी। और मज़ीद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया कर सकें। अब ये देखें, यहाँ पे हमारी भिंडी ऑलमोस्ट जो है ना वो हो चुकी है। अब मैं ना इसको डिश आउट कर लूँगी, यानी कि इसको ट्रे में निकाल लूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हम जो है ना, वो जो मज़ीद मसाला है यानी प्याज और चिकन का, वो फ्राई करेंगे, उसको रेडी करेंगे। पहले भिंडी को मैंने जो है वो कुक कर लिया। 7 मिनट्स इनफ होते हैं, 5 to 7 मिनट्स। उसके अंदर ये जो है वो अच्छी सी जो है ना वो फ्राई हो जाती है, ठीक है। इसको मैं कम्प्लीटली निकाल लूँगी। कम्प्लीटली निकालने के बाद ऑयल ये वही है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने जो है ना वो प्याज ऐड कर दिया। प्याज जो है ना, ये मीडियम साइज़ का एक मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं जो है ना वो थोड़ी देर के लिए ना कुकिंग का टाइम दूँगी। अच्छा, जो इसका प्याज का कलर होगा ना, वो लाइट गोल्डन होगा, मतलब आप इसको 3 से 4 मिनट ही करेंगे। इसको डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बस हल्का सा जो है ना वो ट्रांसल्यूटेंट कलर का हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा। तो आप उसके अंदर जो मज़ीद लहसुन अदरक है वो ऐड कर देंगे। देखें, ये कंडीशन आपके सामने है। इस पॉइंट पे आके ना आपने लहसुन अदरक को ऐड कर देना है और उसको अच्छे से जो है वो कुक कर लेना है। टाइम देना है आपने ना लहसुन अदरक को भी, जल्दी नहीं करनी है। थोड़ा सा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी होगी वो बहुत टेस्टफुल बन के तैयार होगी, ठीक है। और कंप्लीट देखने पे आपको सारी टिप्स पता चलती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, अच्छे से मैंने चूँकि अब अपने लहसुन को फ्राई कर लिया है। इस पॉइंट पे आके ना मैंने चिकन को ऐड कर लेना है। चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाफ़ kg के करीब जो है वो चिकन है, ठीक है। अब इसको जो है ना वो आप 4 से 5 मिनट लग जाने। जैसे ही इसने अपने कलर को चेंज कर लेना है चिकन को, तो इसके बाद हम मज़ीद जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें आप, चिकन का कलर जो है ना वो ना चेंज हो गया। सुनहरा सा रंग, बहुत प्यारा सा कलर जो है ना वो इसके ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आके ना हमने ऐड कर देना है इसके अंदर टमाटर। मैंने एक बड़े साइज़ का ना टमाटर इसमें ऐड कर दिया था। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हो तो 2 ऐड कीजिएगा, ठीक है। और इनको भी आपने जो है वो 3 to 4 मिनट्स दे देने हैं। अच्छे से कुकिंग करनी है, टाइम देना है कुकिंग को। और ये बस इसी तरह से ना आप थोड़ा सा टाइम दें। और ये जैसे ही टमाटर थोड़े से जो है ना वो गलने की तरफ आ जाए, उस पॉइंट पे आपने आके ना नमक 1 टीस्पून के करीब, फिर हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। और 1 टीस्पून के करीब ही ना मैंने इसके अंदर ना लाल मिर्चें ऐड कर लेनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ना ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाल मिर्चें थोड़ा सा पानी में फ़ौरन ऐड कर देती हूँ, ताकि ना ये जो स्पाइसेस होते हैं ये लग ना जाएं, क्योंकि इन्हें ख़तरा होता है कि लग जाएंगे। तो आप पानी डाल के फिर इनकी ना ज़रा मसालों की भी अच्छे से ना भुनाई कर लें। ये देखें, अब इस पॉइंट पे आके ना आपने जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। इनको भी अब आपने आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और
थोड़ा सा कुक होने देना है। इस पॉइंट पे आके आपको मैं एक टिप देने लगी हूँ कि आपने ना इसके अंदर एक स्मॉल साइज़ का ना प्याज कटिंग करके इस पॉइंट पे भी डालना है, ठीक है। बस ये इतना सा मैंने प्याज ऐड कर दिया। आप इसको इस तरह से जो है ना वो ट्राई कीजिएगा, आपको ना बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगेगी रेसिपी। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है आपने, मतलब जैसे कि अब ये मैंने जस्ट इसके अंदर मिक्स कर देना है और इसको ना 4 से 5 मिनट में ना मतलब दम पे लगा देना है, ठीक है ना। लो फ्लेम करके मैंने दम पे लगा दिया था और अब इसके अंदर जो है ना मैंने हरी मिर्चों को ना ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपके सामने ना इसकी पूरी लुक आ गई है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है आपके सामने। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।